एक तरफ अमेरिका के पोर्टर्स बैठे हुए थे, बिल्कुल, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान थे, बिल्कुल। और मोहम्मद बिन सलमान ये वही शख्स है सऊदी अरब में जब 2018 में मेरे ख्याल से कुछ 556 हजार डॉलर के आसपास का जो है हमारा उनके साथ निर्यात था, जो बदलकर 1052 पार चला गया। बिल्कुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर ये हो रहा है और सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं है, बाकी सारे मुल्कों के साथ वो कैमराडरी अतुल जी नजर आई है। और इस बैठे में देखिए ना, इसको मानिए ना, ये तो हिंदुस्तान का है। कल को भाई आप लोग हो सकता है सत्ता में हो, जैसे आप कह रहे हैं नेहरू जी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, अगर मोदी भी वो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो आप मानने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए रूबिका जी, एक बात तो आप, मैं जब राहुल जी ने कह दिया, जब मनमोहन सिंह साहब ने कह दिया कि दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, और जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। लेकिन मैं ये शहजाद पूनावाला का कुछ बता दूं आपको। कॉमनवेल्थ प्रोग्राम इसमें अरेंजमेंट में जो है वो शहजाद पूनावाला और सचिन पूनावाला दोनों भाई थे, और दोनों ने दिल्ली में एक बात, अगर ये साबित नहीं कर पाएंगे मैं डेफेमेशन सूट डालूंगा, मैं डेफेमेशन सूट डालूंगा यदि वो साबित नहीं कर पाएंगे। ये डेफेमेशन सूट मैं डालूंगा यदि वो साबित नहीं कर पाएंगे। मैं किसी भी रूप में किसी भी आयोजन में, मान्यवर मेरी उम्र 17, भाई आपको पता नहीं उम्र कितनी थी उस समय पर, जिस समय पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उस समय पर मेरी उम्र कितनी थी आपको पता है क्या? क्या बात किए जा रहे हैं, मैं कॉलेज में पढ़ता था। ये देखिए, पढ़िए। अरे मान्यवर, पढ़ने का क्या है? सोनिया गांधी के बारे में तो बेल पे है वो, क्या बोलेंगे उसको? वो तो कोर्ट के ऑर्डर पे बेल पे है, उसके ऊपर भी मैंने कार्रवाई की है। आपकी प्रॉब्लम वही है, आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप वो पुराने आर्टिकल निकालते हैं बिना ये देखे कि मैं किसी भी रूप में उसमें शामिल नहीं था। और उसके बाद भी अगर मैं इतना ही खराब था तो कांग्रेस ने मुझे पद क्यों दिया था, महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का? तो इसीलिए क्या ये टॉपिक मेरे पे है क्या? आप रूबिका जी तय कर लो, अगर करनी डिबेट अतुल जी, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि वो आप पर डेफेमेशन केस चार्ज करेंगे। आप 100%। हाँ, मैं आपको पहले सूचित कर लेना चाहती हूँ। अब बताइए कि आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं? ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, इसमें लिखा है कॉमनवेल्थ गेम्स में कलमड़ी जी जो पकड़े गए थे उनके क्लोज एड जो है शहजाद पूनावाला, इन्होंने फोर्ट संभाला है अकबर में, और ये उसको संभाल रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, मैं आपको भेज देता हूँ आर्टिकल। ओके, अब इसका जवाब अतुल जी, अब इसका जवाब ले। बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना, बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना, अब जवाब दीजिए। धांधली का आरोप शहजाद पूनावाला आप पर लगाया अतुल लौंडे पाटिल ने। सुरेश कलमाड़ी, मैंने कहा ही, अरे भाई क्या तरीका है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बताइए शहजाद। और एक निकाला है मैंने, इनका ही वीडियो निकाला। ओके अतुल जी, अब सुनिए ना, जवाब सुनिए ना। हाँ, एलिगेशन ये है कि मैं सुरेश कलमाड़ी का चेला था। सुरेश कलमाड़ी आज कौन सी पार्टी में भी है, उसको निकाला है कांग्रेस ने। इतने आरोप और जेल में जाने के बाद भी कांग्रेस ने निकाला है सुरेश कलमाड़ी को। मुझे लेटर दिखा, आपने आरोप सिद्ध किया। पहली बात। दूसरी बात तो नहीं, अब रूबिका जी मेरा समय है, पूरा समय मुझे मिलना चाहिए। रूबिका, मुझे पूरा समय मिलना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत नैतिकता पर सवाल उठाया गया। दूसरी बात, 2011-12 में कॉमनवेल्थ हुआ। आज से उस समय पर मैं 23 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजिंग में कैसे हो सकता था? 22 साल के 23 साल के लड़कों को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रखा जाता है, ये कौन सी मूर्खता पर बैठे? और तीसरी बात, जो ये न्यूज रिपोर्ट लगाई थी ना, ये न्यूज रिपोर्ट जिसने लगाई थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, उस समय पर की गई थी। और आपकी पार्टी में मैं 2017 तक था, मैं महाराष्ट्र कांग्रेस का, मतलब आपके ऊपर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में था। यदि मेरे ऊपर 1 रुपए का आरोप होता तो 2017 तक क्यों नहीं निकाला? ये तो 2011 की बात है। अब आते हैं असली विषयों पर। रूबिका जी, अब दोनों ने आरोप लगाया, आरोप का जवाब मिल गया सर। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी शहजाद पूनावाला, मुझे ये बताइए, क्या ये G20 का मामला या आयोजन या जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये 2024 में चुनावी मुद्दा भी बनेगा? आप देख रहे हैं इसे चुनावी मुद्दा बनते हुए? देखिए रूबिका जी, मैं तो इनसे पूछता हूं कि हर आयोजन में, हर सार्वजनिक आयोजन में, आपको पता है हमारे यहाँ पर कुछ लोग होते हैं विघ्न संतोषी, विघ्न पैदा करने में ही संतोष पाते हैं, जिसको कुछ लोग अलग भाषा में नाराज फूफा कहते हैं। अब ये नाराज फूफा और विघ्न संतोषी केवल नहीं है, अब ये देश के भीतर रोड़ा अटकाने के लिए, जिस दिन पर ये पूरी मीटिंग हो रही थी, पता है राहुल गांधी किससे मिल रहे थे? उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट से मिल रहे थे जिन्होंने भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाने का काम किया और भारत में दखल अंदाजी की बात की। पहली बात। दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, चलिए G20 छोड़ दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब हम लोगों ने सफल तरीके से डिजिटल पेमेंट को पुश किया था, चिदम्बरम का क्या स्टेटमेंट था, वो आज भी वायरल होता है।
कौन यूज करेगा डिजिटल पेमेंट, क्यों बना रहे यूपीआई, कहां पे है इंटरनेट, ये था कि नहीं था डिजिटल पेमेंट में। चलिए छोड़ देते। कोविड की वैक्सीन, जब 30-30 वर्ष तक कोई वैक्सीन नहीं आती थी, हमने 2 वैक्सीन 8 महीने में तैयार करवाई हमारे वैज्ञानिकों की मदद से। किसने वैक्सीन के खिलाफ मोर्चा खोला और कह रहे थे कि विदेशी वैक्सीन ले आओ यहां पर, और किसने एक भी बार ये नहीं कहा कि जाकर वैक्सीन ले लो। Alright. ये कौन है वो लोग जो अतुल भारत जी? की हर उपलब्धि पर विघ्न संतोषी नहीं, अतुल जी? अब गतिरोधक बनकर आ जाए।